तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे कि कैसे हम अभाज्य गुणनखंड को निकालते हैं जिसे कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है और इसका निकालना है आपको प्राइम फैक्टर्स, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखिए हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंड, तो जो इसमें हम संख्या से भाग करेंगे, यानी कि हम भाग विधि से निकालना सीख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। तो भाग विधि से कैसे निकालते हैं, इस तरह से हमारी संख्या होती है तो हम क्या करते हैं, इस तरह से एक लाइन ड्रा करते हैं और एक लाइन इस तरह से ड्रा करते हैं। अब क्या करना होता है, अब हमको निकालना है प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो क्या करेंगे, इसमें उस संख्या से भाग करेंगे जो कि एक अभाज्य संख्या हो। और कहाँ से शुरू करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करेंगे। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें क्या होता है कि किसी संख्या से डिवाइड नहीं जाता है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि एक ऐसी संख्या जिसमें एक और जो संख्या खुद है वो अपने आप को डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, 11 है, तो 11 में किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, एक से जाएगा। और एक जो है कि 11 यानी कि जो संख्या स्वयं है वो खुद को डिवाइड करेगी। तो इस तरह की जो संख्या होती हैं इन्हीं को कहते हैं अभाज्य संख्या। एक ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, 7 है, तो इसका गुणनखंड कितना है, 1 गुणे में 7 है। तो 1 और 7 ये क्या है, इसके दो ही गुणनखंड है। यानी कि जिस संख्या के केवल दो ही गुणनखंड होते हैं उन्हीं को अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि एक ऐसी संख्या जिसमें किसी और संख्या से भाग ना जाए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, क्योंकि 2 में 1 से भाग जाए। यानी कि इसका कितने गुणनखंड है, केवल 2 ही गुणनखंड है, यानी कि 1 गुणे में 2 हो गया। उसके बाद आता है 3, ये हमारा उसके बाद यानी कि सबसे छोटा अभाज्य यानी कि अभाज्य संख्या हमारा क्या है, 2 है। उसके बाद 3 है, उसके बाद क्या है, 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद क्या है हमारा 19 है। क्या है 19, यानी कि 17 भी है। क्या है, 17 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 17 में 1 से भाग जाएगा और जो 17 खुद है वो अपने आप से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाएगा। उसके बाद आता है 19, यानी कि ऐसे आते चले जाते हैं। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या हमारा क्या है, 2 है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से यानी कि भाग करते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा क्या है, 2 है, तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमको इस तरह से करना होता है, यानी कि जिससे हमको भाग करना होता है उसको हम इस साइड में लिखते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग करेंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 12। देखिए यहाँ पर 9 है, तो 2 चौका हो जाएगा 8, तो यहाँ पर 1 बच गए, यहाँ पर आ जाएगा 12। यानी कि इसमें 2 से भाग करना, तो भाग तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 2। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या से क्या अब भी भाग जा रहा है, तो देखेंगे 2 से क्या भाग जा रहा है, तो 2 से भाग चला जाएगा, क्योंकि इसके इकाई का स्थान पर क्या है, 2 है। तो 2 है तो भाग चला जाएगा। तो अब देखिए इसमें 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 1। अब 2 से भाग नहीं जाएगा। अब 2 की अगली संख्या क्या है, 3 है, यानी कि 2 की अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है। तो इसमें अब 3 से डिवाइड करते हैं, क्या 3 से इसमें भाग जाएगा, तो देखिए 2 3 हो जाएगा हमारा 5, 5 1 हो जाएगा 6, यानी कि इसमें 3 से भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 से भाग करेंगे तो 3 साते हो जाएगा 21 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, 3 साते 21। अब 3 की अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, 5 होती है, तो 5 से डिवाइड नहीं जाएगा। तो 5 की अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, हमारा होता है 7 होता है, तो 7 से डिवाइड चला जाएगा। यानी कि जिस संख्या से भाग जाएगा उसी से करना है। यदि उससे नहीं जा रहा तो उसकी अगली संख्या से करेंगे, यदि उससे नहीं जा रहा तो उसकी अगली संख्या से करेंगे। तो इस तरह से हमको केवल अभाज्य संख्या से ही भाग करना है। तो यहाँ पर देखिए 7 से करेंगे तो हमारा चला जाएगा। अब यहाँ पर 11 बचेगा। अब देखिए किससे जाएगा, 11 से जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है कौन कौन से हैं, जो हमारा इस साइड में है एक क्या है, अभाज्य यानी कि अभाज्य गुणनखंड है किसका, 924 का। तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, 2 गुणे में 2 है, गुणे में 3 है, गुणे में 7 है और गुणे में 11 है। एक क्या है, 924 का अभाज्य गुणनखंड है। तो एक और निकालते हैं और इसे मिटाते हैं तो आसानी से समझ जाएंगे, जो कि अभी अगर नहीं समझे हैं तो। जैसे मान लीजिए क्या है, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, यहाँ पर मैंने 300 लिखा है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसमें भाग करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होता है, तो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 0।
तो इस तरह से आ गया। अभी भी 2 से जाएगा तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा हमारा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 5। अब देखिए क्या है, 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा। 2 की अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, 3 होती है। तो 3 से भाग करते हैं, 3 से भाग चला जाएगा। अब देखिए कितनी बार में जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 5। अब देखेंगे 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। 3 की अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, 5 होता है। तो 5 से भाग चला जाएगा। तो 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा और दोबारा 5 से करेंगे, यानी कि जब तक 1 ना आ जाए नीचे तब तक हमको भाग करते जाना है इस तरह से। तो हमारा कितना आ गया यहाँ पर, 300 का अभाज्य गुणनखंड जो कि हमारे इस साइड में है, इसी को लेना है। तो देखिए जब अभाज्य संख्या से भाग करेंगे तभी ना अभाज्य गुणनखंड बनेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अभाज्य संख्या से भाग करते हैं। तो इस तरह से हमारा आ गया ए, इस तरह से आ गया। तो एक क्या है, 300 का अभाज्य गुणनखंड है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक और मान लीजिए क्या है, कोई भी संख्या मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 158 हो गया, ठीक, 158 होगा, कोई नंबर है। अब क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग चला जाएगा। तो 2 से करते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, हमको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ही शुरू करना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये हमारा है। अब 2 से भाग करेंगे 7 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 9। अब 2 की अगली संख्या क्या आती है, 3 आती है। तो 3 से क्या इसमें भाग चला जाएगा, तो 3 से देखते हैं भाग चला जाता है। तो 7 दूना 14, 14 15 16, तो 3 से भाग नहीं जाएगा। तो 3 की अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, 5 होता है। तो 5 से भी डिवाइड नहीं जाएगा। उसकी अगली संख्या होती है 7, तो 7 से भी डिवाइड नहीं जाएगा। उसकी अगली संख्या होती है अभाज्य संख्या 11, और 11 से भी भाग नहीं जाएगा। 13, यानी कि 13 से करेंगे तो 13 के पहाड़े में ए आता ही नहीं है, तो 13 से भी डिवाइड नहीं होगा, ना ही 13 से होगा ना ही 17 से होगा। तो आप देखेंगे इस तरह से कोई सी संख्या से भाग ही नहीं जा रहा है, यानी कि ये हमको लग रहा है खुद ही एक अभाज्य संख्या है। जब खुद ही एक अभाज्य संख्या है तो ये केवल किससे भाग जाएगा, ये 79, यानी कि अपने खुद से ही भाग करेगा। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा एक बार में। तो इसका कितना अभाज्य गुणनखंड है, 158 का